जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी जब कमेंट्स वो मेरे लिए पॉजिटिव होती हैं तो मुझे भी एक उम्मीद सी रहती है, एक साहस सा मिलता है आपकी कमेंट से। और बहुत अच्छा लगता है कि मेरे इतने बहन भाई हैं मेरे साथ में, जो मेरा साहस है एक तरह से। जब आपकी कमेंट होती है इतनी अच्छी तो अपने आप ही जो मेरी कमजोरी है इस समय उसमें थोड़ा सा मुझे साहस मिलता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मिलता है, कि मेरे इतने बहन भाइयों की दुआएं हैं, आशीर्वाद हैं, जो ज़रूर एक न एक दिन रंग लेके आएंगी। और मेरी मेहनत भी, जैसे मेरे पति ठीक हो जाएंगे, हो सकता है अब एक दो दिन में मेरे हस्बैंड अस्पताल से आ जाएं, शायद उन्हें डॉक्टर वहाँ से डिस्चार्ज कर दें, तो वहाँ से अब आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें आज 6-7 दिन हो गए हैं अस्पताल में। तो आज मेरी बेटी है वो तो स्कूल चली गई है, मेरा बेटा स्कूल नहीं गया है क्योंकि वो बीमार हो गया था अभी 4-5 दिन पहले। तो उसने छुट्टी कर ली थी, अब उसने एक दो दिन की छुट्टियां कर ली हैं तो वो स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। सुबह मुझसे आज बहुत ज़्यादा बेचारा पिट भी गया था, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहा था, तो मैंने थोड़ी सी उसमें पिटाई लगा दी, फिर भी गया नहीं है। मेरी बेटी गई है स्कूल। और यहाँ मेरे घर का काम हो गया है सारा ख़त्म। जब मेरे घर का काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ मैं खुद को बिजी रखूँ काम में, क्योंकि जब भी मैं खाली रहती हूँ तो मेरा दिमाग भी थोड़ा उल्टी सीधी चीज़ें सोचने लगता है और मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को जितना ज़्यादा बिजी रख सकूँ इतना ही है, क्योंकि हस्बैंड होते हैं तो मैं खुद ही बिजी हो जाती हूँ उनमें, इतना उनका काम होता है कि मुझे खुद के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मेरी कब रात होती है कब दिन निकल आता है, तो उनकी वजह से मैं सो भी नहीं पाती हूँ। जब होते हैं तो उनके काम की वजह से मैं नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बार सत्संग करना होता है, और जब वो नहीं होते हैं तो भी मेरा दिमाग उनमें ही रहता है, तो भी मुझे नींद नहीं आती है। मतलब मेरा तो बस जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है सोना ही नहीं रहा है। मुझे ये नहीं पता मैं कब सोती हूँ कब जगती हूँ, न रात को नींद आती है। उनके लिए सत्संग करने के लिए मुझे बहुत बार जगना होता है, वो होते हैं तो भी नींद नहीं आती है, और वो नहीं होते हैं तो भी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छी अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, मन में विचार आते हैं। तो मेरा यहाँ पे सारा काम खत्म हो गया है, जब वो नहीं होते हैं तो मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था। मैंने बच्चों बच्चों के लिए सुबह लंच भी बना दिया था, तो इसीलिए मैं जब काम खत्म हो जाता है तो मैं दीदी के पास चली जाती हूँ। जब तक यहाँ काम था जो मेरा छूटा हुआ था वो मैंने कर लिया, उसके बाद में अब वो कोई काम नहीं है यहाँ पे। जो भी था बस बच्चों की लंच वगैरह बनाया था, मेरी पूजा वगैरह थी वो सब हो गई है, मैंने पूजा भी कर ली है। तो अब मैं दीदी के पास जा रही हूँ, वहीं पे जाके अगर जो भी उनका काम रह गया होगा, क्योंकि उनकी बेटी भी है बहुत छोटी, तो देखती हूँ उनके साथ करवा लूँगी, क्योंकि मैं खुद को जितना बिजी रखना चाहूँ उतना ही ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम कट जाएगा। क्योंकि बोलते हैं जब खाली दिमाग रहता है इंसान को तो शैतान का होता है, अजीब अजीब से विचार आते हैं। तो मैं तो बस यही कोशिश करती हूँ अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखूँ, तो उसमें थोड़ा सा दीदी को भी सहयोग मिल जाएगा और उनका भी काम खत्म हो जाएगा। तो मैं अब दीदी के पास जा रही हूँ, आप सबको मिलवाऊंगी उनसे, वैसे तो आप मिल चुके हो, और मिल लेना, अपनी भांजी से मिलवाऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी आज आपको। ये देखो मैं यहाँ दीदी के घर पे आ गई हूँ अभी, आपको मिलवाती हूँ। ये देखो मेरी भांजी है, बिट्टू खड़े हो जाओ। अब देखो मेरी बॉल। हाँ हाँ, ये मेरी भांजी है, ये कभी भी मुझसे मामी नहीं बोलती है, मामा बोलती है। बिट्टू कौन हूँ मैं? बोलो जल्दी। कौन हूँ मैं? हाँ, कभी भी ये मुझे मामी नहीं बोलती है, हमेशा मामा ही बोलती है क्योंकि इन्हें भी पता है इस समय मामा इस उसमें नहीं है, तो जो भी है यही है। बुलवाया भी है मामी पर बोलती नहीं है, मामा ही बोलती है मुझे। मुझे जब भी दिख जाती है उनको तो ऐसे बोलेंगी मामी, सॉरी मामी नहीं मामा ही बोलती हैं। तो ये मेरी दीदी है, ये लहटा कर रही है यहाँ पे, कल भी किया था इन्होंने, आज भी कर रही है। ये देखो ये बहुत सारा लहटा है। गेहूं कम किए थे जीजू ने, क्योंकि यहाँ पे जो गाय होती है ना वो थी, गेहूं को खा जाती है, तो इस वजह से गेहूं कम किए थे, लहटा ही किया था। ये तो तेल के लिए लहटा साफ कर रही है दीदी, कि तेल बनवाना है। और ये देखो और भी बहुत सारा कल किया था यहाँ पे ये किया था कल 2 कट्टे। तो ये लहटा ही है जो दीदी कर रही हैं। कोई काम हो दीदी तो मुझे बता दो, मैं कर लूंगी मालिश। दीदी की अभी जो बेटी है ना भांजी मेरी, अभी उनकी मालिश नहीं हुई है, तो मैं दीदी के साथ काम करवा लेती हूँ, वहीं कर दूंगी उनकी मालिश।
क्योंकि ऐसे ही है बस, जब भी टाइम पास होगा, वरना तो होगा ही नहीं। मैं दीदी के पास आ जाती हूँ जब भी फ्री होती हूँ, तो मैं दीदी का थोड़ा सा काम निपटवा दूंगी। दीदी लेटा कर रही है तो मैं उनकी मालिश कर दूंगी। अब पकड़ लो जल्दी से वरना गिर जाए। ये दीदी की कटिया है, जब तक दीदी लेटा कर रही है वहां पे तो मैं इसके लिए पानी पिला दूंगी, क्योंकि ये भी प्यासी है, बहुत देर से इसने पानी नहीं पिया है। धूप भी काफी हो गई है यहाँ पे। तो वैसे ये दूध नहीं देती है, जीजू ने इसे पाल रखा है, वो बेचने नहीं देते हैं क्योंकि ये उनके पापा की निशानी है। जब पापा थे जीजू के, ये उस टाइम बहुत छोटी थी तो उन्होंने मना किया था इसे बेचने के लिए, क्योंकि ये घर की है। तो जीजू से बेचते नहीं है, ये बोलते हैं मेरे पापा की निशानी है। वैसे दूध नहीं दे रही है ये। यहाँ से पानी ले रही हूँ मैं अभी इसको पिलाने के लिए, तो पानी लेके मैं कटिया को पिला दूंगी। ये बहुत देर से धूप में बंधी हुई है, ये भी प्यासी है। ये मैं पानी पिला रही हूँ कटिया के लिए। लो, क्यों जल्दी गोबर भी कर दिया है, इसको हटा ही दूं मैं भी। ये तो पानी पी नहीं रही, क्या हुआ? ऐसे देख रही है जैसे कुछ बोलना है क्या इसको? गोबर किससे हटाती है? ऐसे ही हटा दो, गोबर भी हो गया है। हाँ बेटी, गोबर भी कर दिया है। अब दीदी का भी काम खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। दीदी भी फ्री हो जाएंगी क्योंकि वो फिर इधर लगी रहती है। मेरे पास उधर कुछ काम नहीं था तो मैं फिर इधर ही आ गई। इनका भी काम खत्म। हाँ बेटू, क्या कर रही हो? क्या हुआ? हाँ, कुछ बोल रहा है? क्यों बेटू? ये देखो ये नंगी है, वहां से आवाज देने से लगी पड़ी है मुझसे। अब ये नहाने वाली है। नहाओगी? हाँ चलो अब बस नहा लो, अपना रो जाना। ये दीदी के थोड़े से बर्तन है, मैं भी साफ कर दूंगी। वैसे तो दीदी सारा काम कर ही देती है, बस ये है कि आज थोड़ा लेटा किया है उन्हें तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है लेटा करने में। तो लंच भी बनाया था सुबह उन्होंने उठ के बेटे के लिए। मेरे एक भांजे हैं जो स्कूल में जाते हैं तो उनके लिए लंच वंच भी बनाया था, जीजू के लिए खाना भी बनाया था। तो ये कुछ काम रह गए थे उनके, बस घटा ये है, उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, साफ करना होता है, तेल बनेगा उसका। तो इस वजह से आज दीदी का थोड़ा सा काम रह गया है, वरना तो दीदी भी जल्दी टाइम से कर ही लेती है। मेहता की वजह से आज वो थोड़ी लेट हो गई। आज मैंने भी थोड़ी सी दीदी की हेल्प कर दी है, जिससे कि उन्हें भी थोड़ा सा आज आराम। ये देखो दीदी ने तोरई की सब्जी बनाई है। मैंने तो सब्जी नहीं बनाई थी क्योंकि यहाँ पे दीदी ने बोल दिया था, बच्चों के लिए सुबह लंच मैंने बना के रख दिया था तो बच्चे ले गए थे। सब्जी के लिए दीदी ने बोल दिया था कि तुम यहीं पे आके खा लेना, तो मैं यहीं पे खा लूंगी। दीदी ने सब्जी बना ली है, ये तोरई की बनाई है, आप भी सब खा लो। तोरई वैसे ज्यादातर लोग कम पसंद करते हैं तोरई, पर मुझे पसंद है तोरई, मैं खाती हूँ। ये दीदी का लहटा है, दीदी ने साफ कर दिया है वैसे तो इसको पूरा। मेरे को रह गया था कि बेटी थी वो नंगी घूम रही है बहुत देर से। मैं नहवा रही थी उनको तो मुझसे तो नहा ही नहीं रही, मम्मी मम्मी चिल्ला रही है। अब आपको तो बताइए, छोटे जो बच्चे होते हैं वो सब अपनी माँ पे ही नहाते हैं। तो मैंने कोशिश की उनको नहवाने की तो मुझसे वो नहाई नहीं है, तो फिर मैंने दीदी से बोल दिया कि दीदी आप बेटी को नहवा दो, जब तक मैं लहटा भर दूंगी। ये भर गया है। अब ये देखो इसमें कूड़ा भी निकला है, ज्यादा कूड़ा नहीं है, इतना कूड़ा निकला है लहटा में। दीदी कर गई है इसको, अब वो बेटी को नहवाने चली गई है तो इतनी देर में ऐसे कर दूंगी। ऐसे ऐसे दीदी का काम सारा खत्म हो जाएगा। तो दीदी का भी हो गया अब सारा काम, बस अब रोटियां रह गई हैं खाने के लिए, तो खाना खा लेंगे उसके बाद। मेरी बेटी भी आने वाली होगी स्कूल से तो मैं भी उधर चली जाऊंगी बेटी के पास में, क्योंकि फिर वो देखेगी गेट लगा हुआ है। तो उसकी होती है 2 बजे छुट्टी, तो मैं अब उधर चली जाऊंगी। उसके बाद में दीदी का एक ब्लाउज है, तो मेरा भी थोड़ा टाइम कट जाता है ऐसी चीज़ों से, अपना टाइम काटती हूँ उनके बिना, क्योंकि मेरा टाइम पास नहीं होता है। फिर मेरा दिमाग वैसे ही रहता है, तो मैं कुछ ना कुछ देखती हूँ अपने लिए भी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। दीदी के पास आ जाती हूँ उधर, जब उधर रह जाती हूँ तो मैं।
तो दीदी का ब्लाउज़ है उसे बनाऊँगी, और भी कुछ देखती हूँ, अगर और कुछ दिखेगा बेटी के लिए कुछ देखती हूँ बनाने के लिए। मैं खुद ही बनाती हूँ उसके कपड़े भी, जब भी बनाती हूँ, पर जब हस्बैंड यहाँ नहीं होते हैं क्योंकि उनकी उपस्थिति में मैं नहीं कर पाती हूँ, तो जो भी काम छुटा हुआ होता है उनके बिना ही करती हूँ। अब जैसे वो अस्पताल में हैं, तो दीदी का एक ब्लाउज़ बनाऊँगी। तो धन्यवाद आप सभी के लिए। प्लीज़ अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।